नगर निगम का चुनाव संपन्न होने के बाद आज अब कैबिनेट का विस्तार हो गया है। कैबिनेट की अगर हम बात करें तो मेयर ने अपने कैबिनेट का विस्तार कर लिया है, जिसमें 11 पार्षद, एक डिप्टी मेयर और एक मेयर स्वयं मौजूद रहेंगे। पूरे मामले पर हम सीधे मेयर संजीव सिंह से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें किन किन लोगों को रखा गया है और 55 वार्डों का जो प्रतिनिधित्व होगा उसकी जिम्मेवारी किसके हाथे होगी। साथ ही कैबिनेट विस्तार के बाद अगला कदम क्या होगा। देखिए, हमारे 55 वार्ड में 11 जोनल समिति के सदस्य चुने गए हैं और हम लोगों का ये आज बैठक का उद्देश्य था कि जो कमेटी होनी चाहिए उसको पहले चुनना चाहिए। तो सभी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र से, जो हमारे पार्षद हैं वो सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्र से अपने सदस्य चुनने का काम किया है और उसके लिए ये बैठक आहूत की गई थी। चूँकि जोनल कमेटी के जो सदस्य चुनना बहुत ही ज़रूरी है और वो आज चुना गया और बहुत ही शांतिपूर्ण अच्छे तरीके से सब लोग अपने समर्थन से निर्विवाद जो है ये चुना गया। और साथ ही आज एक बोर्ड की बैठक की जाएगी और बोर्ड की बैठक में बजट पे चर्चा होगी और 30 तारीख को फिर से एक बोर्ड की बैठक की जाएगी जिसमें सभी पार्षद महोदय से बजट पे चर्चा की जाएगी और उसके बाद योजना पारित की जाएगी। ये 55 जो वार्ड पार्षद हैं उसमें जैसे अभी जो चुना गया उसमें कितने लोगों का प्रतिनिधित्व, कितने लोगों को करने का प्लान रखा गया है? एक जैसे नियमावली के हिसाब से जो है एक से 5 तक एक आदमी कर सकते हैं, तो हर 5 वार्ड पे एक सदस्य चुना गया, 11 लोगों को चुना गया है। वो लोग 5 का प्रतिनिधित्व करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब बोर्ड की बैठक में आगे निर्णय लिया जाएगा सुविधाओं को लेकर। आज बजट पे चर्चा होगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको देखा जाएगा और जो निर्णय लिया जाएगा वो 30 तारीख को उस पर बताया जाएगा। मेयर संजीव सिंह ने स्पष्ट कहा कि अपने कैबिनेट में उन्होंने 11 पार्षदों को रखा है, यानी कि 55 जो वार्ड है उसका प्रतिनिधित्व 11 पार्षद करेंगे। एक पार्षद के जिम में 5 वार्ड होगा, 55 वार्ड का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। इसके बाद वो 30 तारीख को एक बैठक रखेंगे बजट से संबंधित और उसके बाद योजनाओं का और सुविधाओं का जो विस्तार करना धरातल पर उसे लेकर प्लानिंग करेंगे। जिन लोगों को स्टैंडिंग कमेटी में रखा हुआ है सीधे उन पार्षदों से हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि अब स्टैंडिंग कमेटी में रखने के बाद क्या कुछ प्लान है। सर, स्टैंडिंग कमेटी का हो गया, कैबिनेट का विस्तार हो गया, मैंने नगर निगम का अगर हम बात करें तो मेयर ने अपने कैबिनेट का विस्तार कर दिया और आप लोग कैबिनेट में आ गए हैं, तो कुल कितने लोग आप लोग आए हुए हैं? लोग 11 सदस्य हैं। स्थायी समिति के 11 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं उन नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों से, जो कि नगर निगम बोर्ड के सदस्य होते हैं। वो हर एक जोन के 5 वार्ड में से किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं, एक पार्षद को चुनते हैं, जो कि उस जोन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे 5 वार्ड में। और स्थायी समिति के सदस्य होते हैं, जो कि मेयर साहब का जो कैबिनेट हुआ। तो आपके अंडर में कौन कौन से वार्ड हो गए? जी, मैं 21 नंबर वार्ड से लेकर के 25 नंबर वार्ड तक का मैं जोनल अध्यक्ष हुआ और 25 नंबर वार्ड का पार्षद हूँ और स्थायी समिति का सदस्य हूँ। अब जो बैठक होगी जिसमें बजट पर चर्चा होगी उसके बाद सुविधाओं को लेकर आप लोग बात करेंगे। जी, जनहित में जो भी जनता को जो सुविधा मुहैया करानी है पटल पर, धरातल पर, उसके हित में हम लोग बात करेंगे। अभी एजेंडा भी आया है, तो कुछ वार्ड्स का उसमें योजना का सूची नहीं है, तो वो हम लोग को अगले बोर्ड में देने के लिए कहा गया है और स्थायी समिति की बैठक में उसका अनुमोदन लिया जाना है और उसके पश्चात बोर्ड में रखा जाना है। तो ये सारी चीज़ों पर हम लोग देखते हैं कि कितना अधिक से अधिक हम लोग जनहित में क्या क्या कार्य कर पाते हैं। समन्वय बनाकर चलना है जिससे कि जनता को लाभ मिल पाए। आपको क्या अंदर में कितने वार्ड? मैं 11 से 15 में हूँ। मैं वार्ड नंबर 14 का पार्षद हूँ और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वार्ड का, जो हमारा वार्ड जो पार्षद था उन लोगों ने मुझे चुन करके जो यहाँ भेजा है। मैं उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। अपने वार्ड के अलावा जो हमारे वार्ड में जो 11 से जो 15 तक जो भी आते हैं, मैं अपने वार्ड का समस्या को उठाऊँगा और हम लोग के साथ में सभी लोग पुराने लोग हैं, बैठ करके जो है हम लोग बोर्ड के बैठक से पहले जो हम लोग मेयर साहब के साथ जो बैठक होती है उसमें हम लोग एजेंडा को लाने का काम करेंगे। जहाँ पे जो कमी हो उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। सही बात है। आप कितने से कितने वार्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे? हम हो गए 16 से 20 तक, 16 से 20। अच्छा जी, इन सभी की जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई है। हाँ, सभी वार्ड को बहुत अच्छी तरह से हम देखते आए हैं और देखते रहेंगे। आपका वार्ड में काफ़ी जल जमाव का समस्या है, वो तो लगता है बेहतर देख पाएंगे आप। हमको नहीं लगता है कि जयप्रकाश नगर और गरेवाल कॉलोनी में अगर मेयर साहब चाहे तब सुधर जाएगा, लेकिन जयप्रकाश नगर नहीं सुधरेगा। तो लोगों ने कुछ बताया है अपने अपने वार्ड का कि ये मामला है रखने को लेकर? अभी का क्षेत्र में घूमे तो बहुत मामला आया, लेकिन जयप्रकाश नगर का इंक्रोचमेंट का मामला हो तो मेरे बस का न
मेयर साहब चाहेंगे तभी होगा। अब लगता है मतलब सुविधाओं का विस्तार होगा। उम्मीद तो है। अब देखिए कहाँ तक खरे उतरते हैं हमारे मेयर साहब और नगर आयुक्त महोदय। नहीं, चूंकि अब 5 वार्ड की जिम्मेदारी आपको ही मिली है तो आप भी अब चाहेंगे कि बेहतर हो। हाँ हाँ, हम लोग तो हमेशा चाहें कि बेहतर हो। अब हर तक कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि नहीं होता तो कहीं कहीं अपने पॉकेट से भी लगा के बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको कौन कौन सी वार्ड की जिम्मेदारी मिली है? हम 48 नंबर वार्ड से जीते हुए हैं और 46 से 50 तक का वार्ड का जिम्मेदारी हमको दिया। एक आपका 48 भी है। 48 भी है। सबसे बड़ा मामला हम लोग का है कि लेबर बहुत कम था, इसका दिक्कत होता है पार्षद लोग को। और दूसरा एक टैंकर भी हमको चाहिए पानी का हर वार्ड में। तो मतलब ये समस्याएं हैं, उसे दूर करने पर पहल होगी। एकदम। और हमारे इलाका में पानी का बहुत दिक्कत है। मेयर साहब से बात करेंगे, मीटिंग के बाद बात रखेंगे हम लोग कि मतलब हम लोग को पानी का समस्या खत्म कराना सबसे मेन मुद्दा यही है। आपका कौन कौन से वार्ड का जिम्मेदारी मिला आपको? सर्वप्रथम धन्यवाद आपको। मैं 36 से 40 जय कुमार वार्ड 38 का जोनल समिति सदस्य की तरफ से 36 से 40 के पार्षदों का धन्यवाद जिन्होंने अपना बहुमूल्य मत दे के हमें इस योग्य बनाया। अब मैंने आपका 36 से 40 में क्या मुख्य समस्याएं हैं? सबसे बड़ी समस्या है पानी की, बेरोजगारी की। पूरा झरिया विधानसभा है, पानी की बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है, किल्लत है। उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अब 30 तारीख को बैठक होने वाली है, लगता है बजट से संबंधित कुछ बैठक होगी, उसमें सभी समस्याओं को रखने का आप लोग का प्लान है? हम लोग रखते आ भी रहे हैं, ऐसे तीसरी बार है हमारी पार्षदी। 2010 से कंटिन्यू है हम लोग, तो पहले भी रखते थे, आज भी रखेंगे। अब और जिम्मेवारी मिली है 4 वार्डों की, तो उसको भी भरपूर कोशिश करेंगे। महापौर महोदय, उप महापौर महोदय, नगर आयुक्त महोदय से आग्रह विनती करेंगे। कितना बेहतर हुआ है जो कैबिनेट का आज विस्तार हुआ है, इससे कितना बेहतर सुविधा लगता है उतरेगा धरातल पर? इससे अभी तक तो लग रहा है कि सब कुछ अच्छा ही रहेगा और धरातल पर उतरने का काम होगा, क्योंकि सभी लोग पॉजिटिव हैं, चाहे वो नगर आयुक्त हो, महापौर महोदय हों, उप महापौर महोदय हों, सभी लोग पॉजिटिव हैं। आपको कौन कौन सी वार्ड की जिम्मेदारी मिली है? 26 नंबर से लेकर 30 नंबर तक। मतलब इसमें एक अब आपका भी वार्ड है। हाँ, 28 नंबर। तो अभी चूंकि कैबिनेट का विस्तार हो गया है, अब आपको 5 वार्ड की जिम्मेदारी मिली है, क्या मुख्य समस्याएं हैं? 5 वार्ड में देखिए, जैसे हम वार्ड नंबर 30 हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा प्रधानमंत्री आवास योजना ये सब है, नाली है, कुछ सड़क उड़क है। ताकि हम वहाँ कल ऐसे भी घूमते हुए गए थे तो देखे थे समस्या है बहुत सारा। लाइट वाइट सफाई उफाई का भी मुद्दा है। वार्ड नंबर 26 हो गया, हटिया है, सब्जी पट्टी है, सब साफ सफाई है। उधर भी यार अपने वार्ड में भी समस्या है, बहुत सारा काम है। सबसे बड़ा छठ में जिम्मेवारी बढ़ गई कि सारे तालाब उसी में 26 नंबर पंपू तालाब। पहले एक का वार्ड था, अब चूंकि 5 वार्ड की जिम्मेदारी मिल गई। हाँ, 5 वार्ड की जिम्मेवारी मिल गई है, उसी को काम करना है। अच्छा, अभी जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, क्या लग रहा है कितना बेहतर और पहल होगा धरातल पर? काम होगा इस बार, काम होगा। क्या है कि 5 साल से हर आदमी थोड़ा समस्याओं से ग्रसित रहा है, तो और 5 साल का गैप हो गया है, तो जिसके कारण बहुत सारा योजना ऐसा है जो अटका पड़ा हुआ है। बहुत पैसा भी केंद्र का राशि जो हम लोग को मिलता था, सड़क मध्य में पैसा नहीं रहता था। साफ सफाई लेके भी थोड़ा सा फंड का कमी था, लाइट वाइट का अभाव था, लाइटिंग का भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो काम तो करना ही होगा और होगा, काम इस बार होगा। चलिए, तो ये तमाम पार्षदों से हमने वार्ता की जिन्हें वार्ड की जिम्मेदारियाँ मिली है, यानी कि कुल 11 पार्षद हैं जिन्हें अलग अलग क्षेत्र में अपने 5 वार्ड को जिम्मेदारी मिली। एक वार्ड पार्षद के जिम में 5 वार्ड है। कुल 55 वार्ड को ऐसे करके बांट दिया गया है, कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया है, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और 11 वार्ड पार्षद हैं। 55 वार्ड पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। अब 30 तारीख को एक बैठक होगी बजट से संबंधित, उसके बाद सुविधाओं और जो योजनाओं को लाना है उसके संबंध में वार्ता होगी और धरातल पर उसे कितना बेहतर लाना है उसे लेकर प्रयास किए जाएंगे। बहरहाल कैबिनेट विस्तार के बाद अब योजनाओं को धरातल पर लाने में किस प्रकार की पहल की जाती है, साथ ही मेयर ने जो पूर्व में वादे किए थे जल जमाव की समस्या से, प्रदूषण की समस्या से और अन्य समस्या से जो जनता जूझ रही है उसे दूर करने को लेकर उसमें कितना तेजी नजर आता है यह देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।